एकता, इत्तेफाक, प्यार, खुलूस किस ज़माने की बात करते हो? पहले बताते हो अपनी मजबूरी, फिर बहाने की बात करते हो। दिल की दुनिया उजाड़ दी पहले, अब बसाने की बात करते हो। दिल की दुनिया उजाड़ दी पहले, अब बसाने की बात करते हो। चाक दामन कभी सिया ही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं। मांगने वाला मांगता ही रहा, देने वाले ने कुछ दिया ही नहीं। अब क्या? देश को तोड़ने वाले हैं धर्म पर। आपके पास कोई सनातन नहीं है। आप गुंडाई कर रहे हैं शासन से। ये नहीं चलेगा। गले मुर्दे मत उठाओ, मातम मत मनाओ। मोदी है तो मुमकिन है जी। तो राजस्थान में 4 दिन हो गए, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पा रहा? अगर मोदी है तो मुमकिन है। आज 9 साल में चाहते हो पूरे 140 करोड़ को तुम सारे स्वर्ण मंदिर बना देना चाहते हो पूरे हिंदुस्तान को। अरे धीरे धीरे बनेगा। तुम 70 साल में नहीं बना पाए, हमसे तुम 9 साल में अपेक्षा रखते हो। उन्हीं की गलत नीतियों की वजह से इस देश का बंटवारा हुआ। नहीं, शायद देश का बंटवारा नहीं होता। अगर बंटवारा हुआ था, अगर खुले मन से किए होते तो जो ये आज यहाँ आतंकवाद का ये बीज जो जनता, यहाँ के सनातन जनता, हिंदुस्तान की जनता झेल रही है, शायद न झेलती। देश एकदम नंगा भूखा था, सड़क पर मर रहा था जी। तो हमको देश मिला। तो 89 से लेकर के 2023 में उत्तर प्रदेश के कफन को ये बेच डाले। अच्छा, कफन भी नहीं छोड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर। इनको केवल धर्म के चाशनी में प्रदेश को गर्त में डालना है, प्रदेश को बेचना है, देश को बेचना है, देश की एकता बेचनी है जी। और ये गुंडाई करते हैं सरकार की धौंस में जी। अरे आपकी हिम्मत नहीं है नेहरू तक पहुंचने की जी। नेहरू इस देश का इतिहास है। आप इतिहास को कितना भी दबाएंगे, अच्छा या बुरा वो अलग मसला हो सकता है। आप उस इतिहास को मिटाना चाहेंगे, वो मिटा नहीं सकते। 1000 भी मोदी बना दोगे तो एक नेहरू कितना नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं होगा। जिसने देश को आजाद कराया, क्या है आपका इतिहास? आप तो अंग्रेजों से गुलामी कर रहे थे। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूं आपके साथ आयुष। आज का मुद्दा बड़ा ही अलग है। सदन में जम्मू कश्मीर के 2 विधेयकों पर चर्चा चल रही है। वहीं पे गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो पीओके है वो जवाहरलाल नेहरू की वजह से हमारे हाथ से चला गया। उनकी वो 2 गलतियां रहीं जिसकी वजह से पीओके आज भारत का हिस्सा नहीं है। वो 2 गलतियां कौन सी? वो कहते हैं कि 1947 में जब हम पंजाब जीत रहे थे उसके बाद सीज़ फायर क्यों कराई गई, जब 3 दिन और रुका जा सकता था ताकि वो जो पीओके का इलाका है वो हमारे कब्ज़े में आता, उसके बाद करना चाहिए था। दूसरा मुद्दा वो कहते हैं कि भारत के आंतरिक मुद्दे को वो यूएन में क्यों लेके गए। तो इसी पे चलिए चर्चा करते, जानते हैं लोगों से कि आखिर क्या ये वाकई में बात सच है कि जवाहरलाल नेहरू की वजह से पीओके भारत के हाथ से गया, या फिर उस वक्त की वो परिस्थितियाँ रही थी कि उस वक्त ये सारी चीज़ें हुई। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे सर से। सर, अभी जैसा सदन में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीओके हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वजह से भारत के हाथ से चला गया, इसमें आपको कितनी सच्चाई दिखती है? क्या ये बात सच है कि उनके वजह से गया या फिर उस वक्त की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी? नहीं, देखिए, उस समय देश की परिस्थिति कुछ और थी और ये बात नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री हमेशा देश हित की बात करता है, देश हित में चाहता है, जो भी कार्य करता है देश हित में करता है। लेकिन अगर ऐसी बात मानी जाए तो अभी जो पूर्व गवर्नर ने बयान दिया था कि जो इतने सैनिक मारे गए, पुलवामा कांड हुआ था, सुना है, तो उस तरह से 3 लोगों की भी गलती मानी जाएगी। तो ये बात अलग है, परिस्थितियां होती हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग की बात है, लेकिन उस समय की क्या परिस्थिति रहेगी? आज भारत की स्थिति बड़ी मजबूत है। तब देश आज़ाद हुआ था, 1947 की बात है, 50 के आसपास की सारी बातें हैं। और आज कहाँ हम खड़े हैं? तो जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। आरोप लगाना तो किसी के ऊपर भी आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन तब की परिस्थितियों के बारे में जानिए। कभी यहाँ सिंचाई का साधन नहीं हुआ करता था, अनाज भी नहीं होता था, सारी दिक्कतें थी, सारी परेशानियाँ थी। उन परिस्थितियों में किस तरह से देश को यहाँ तक लोग ले आए, उसके बाद आज आपको बना हुआ है। इसीलिए मेरा सवाल है कि जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने इस बयान पे कहा कि मोदी सरकार तो 10 साल से है लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर की हालत नहीं सुधरी। इसमें आपको कितनी सच्चाई दिखती है? आपको लगता है जम्मू कश्मीर की हालत अभी भी वैसी है जैसे पहले रहती थी कांग्रेस के टाइम में, या फिर अभी कुछ सुधार हुआ है? देखिए, सुधार कुछ नहीं हुआ है, केवल कागजों पे हुआ है। कश्मीरी ब्राह्मण जितने इधर उधर भटक रहे हैं, कितने कश्मीरी ब्राह्मण को लाके कश्मीर में बसाए हैं, वो सरकार क्यों नहीं बताती है कि जो कश्मीरी ब्राह्मण भगाए गए थे वहाँ से
अब उनको बसाने का काम इन्हें करना चाहिए, तब हमें संतुष्टि होगी कहाँ कुछ कार्य हुआ है। इसी पर बीजेपी का कहना है कि जितने भी जो 1.5 लाख से ज़्यादा क्या कहते हैं कश्मीरी पंडित थे, ब्राह्मण थे, उनका जो पलायन हुआ था, वो कह रहे हैं कि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि 880 फ्लैट लगभग जम्मू कश्मीर में बनाए जा चुके हैं उनको दोबारा से बसाने के लिए। आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई होगी? देखिए, अगर बसा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है जी। इनका केवल टीवी चैनलों पे बोलना है और पेपरों में छप जाना है जी। प्रिंट मीडिया और आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये बोल देते हैं, केवल धरातल पे कोई काम हो तब तो। आज भी 1.5 करोड़ आप बता रहे हैं या 1.5 लाख जो कश्मीरी पंडित भगाए गए थे, जी। उनको कितने को बसाई इसको नहीं बताते हैं, केवल बताते हैं कि हम 800 फ्लैट बना लिए हैं, इतना कर दिए हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में भी हो तो कहेंगे इतना हमने फ्लैट बनवा दिया, प्रधानमंत्री आवास बना दिया, इतना बना दिया। कितने लोगों को आपने उस फ्लैट में स्थापित किया, कितने लोगों को वो फ्लैट आवंटित करके उसमें उनको चाबी दिया, ये बताने का काम नहीं करते हैं। सर, क्या कहना है आपका अमित शाह के इस बयान पे कि उन्होंने कहा कि पीओके सिर्फ और सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती की वजह से भारत के हाथ से चला गया? क्या कहना है आपका इस पर? गले मुर्दे मत उठाओ, मातम मत मनाओ, कुछ करके दिखाओ अमित शाह जी। गले मुर्दे मत उठाओ, मातम मत मनाओ, अमित शाह कुछ करके दिखाओ। ये साली जुमलों की सरकार है जी। अरे ये 3 पीओके की बात करते हैं जी। ये 370 इन्होंने लगा दिया वहाँ पे जी। पंडित बच गए जी, आबाद हो गए जी। वहाँ पर चुनाव कब होंगे अमित शाह ये बताएंगे देश को? चुनाव हो गए जी, हैं, पंडित बच गए जी, शांति आ गई, जी। चुनाव कब होंगे उसकी डेट भी नहीं देंगे आप, हमें जी, मालूम है जी। क्योंकि अभी आपने उस पर राजनीति करनी जी 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 है ना जी। अभी आपको 24 में भी राजनीति करनी है जी। और नहीं आएंगे तो फिर बराबर कर, फिर तो खैर आपका हक ही खत्म हो जाएगा। जी जी जी। और फिर बाकी रहेगी बात। अब मैं ये कहता हूँ, अब दूसरा सवाल मैं करता हूँ जी। आप ही के चैनल के माध्यम से, अगर मोदी है तो मुमकिन है जी। तो राजस्थान में 4 दिन हो गए, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पा रहा? अगर मोदी है तो मुमकिन है जी। मोदी जीत का ब्रांड है जी। जिता दिया मोदी को, लुहाबाई दे दी, ठीक है, समझ में आ गई तुम्हारी। जी। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पा रहा इनका? ये तो जी। सवाल एक खड़ा हो रहा है ना जी। कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्रियों की जो होड़ में है जो लोग, जी। वो आपस में ही खींचातानी कर रहे हैं। जी। अगर नरेंद्र मोदी का चाबुक है उसके दम में, बात में उसकी बात में दम है, बात के चाबुक में अगर दम है जी। तो क्यों नहीं कोई एक आदमी राजी हो जाता मुख्यमंत्री के लिए, बाकी सब मान जाते कि नहीं ठीक है हम जा रहे हैं। जी। आज चौथा दिन है वहाँ मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। जी। प्रदेश किसके सहारे छोड़ रखा है? जी। तो सवाल तो करेगी दुनिया ना। अभी जैसे आपने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आपको नहीं लगता कि अगर मोदी है तो मुमकिन है तो पीओके को हमें वापस अपना लेना चाहिए, दोबारा से पाकिस्तान से छीन लेना चाहिए, जब उसी पे मुद्दा उठ रहा है बहुत? 9.5 साल से क्या कर रहा, वही तो पूछ रहे हैं हम आपसे जी। 9.5 साल से सिर्फ झूठ और जुमले ही दे रहा जी। देश को, और खासकर वो भाजपाइयों को जिनके साथ ये दगा कर रहा है। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी। ये 20% के साथ होता है तो कहता है 80% की चूड़ी टाइट कर रहा जी। हूँ, 80% के साथ होता है ये दुष्ट पापी, कहता है कि हम 20% की चूड़ी टाइट कर रहे हैं। ये है इसका चरित्र, ये है इसका चेहरा, देश के सामने आना चाहिए। जी। ये अपने ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रहा जी। है, अपने ही मानने वालों को गुमराह कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से ये छल कर रहा है सिर्फ अपनी सत्ता के लिए और अपनी अय्याशियों के लिए। कि जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठ रहा है, क्या वाकई आपको लगता है वहाँ आतंकवाद कम हुआ है जब से भाजपा है, या फिर वैसे का वैसे ही बना हुआ है? दुगनी फोर्सेस लगाई हुई जी। हैं, उसके बाद भी घटनाएं हो रही हैं, आतंकी घटनाएं होती हैं। हमारे अभी 5 जवान मारे गए हैं जी। जो वहाँ पे लोकल जो पथरावबाजी थी जी। वो कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं कमी है, मगर ख़त्म बिल्कुल नहीं हुआ। जी। वो सिर्फ परिस्थितियाँ, वहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं जी। वहाँ पर सरकार दिल्ली की चल रही है, वहाँ पर कुछ इस तरीके का माहौल ही नहीं है जी। आप समझो बात को। वो जब स्थितियाँ नहीं आएंगी, अब जैसे धीरे धीरे उबाल वहाँ आ रहा है कि वहाँ पे लोग, अब जनता चाहती है कि उनकी अपनी वहाँ सरकार हो। जी। आज कांग्रेस के एक नेता राजस्थान में जी। हैं, वो अपना मुंह काला करके आज वो मीडिया पे आएंगे। उन्होंने कहा था, खैर वो अपनी बात पे अड़िग है कि हाँ हमारी पार्टी ने, उन्होंने आज बयान दिया पेपर में है जी। कि मैं आज राजभवन के सामने अपना मुंह काला करके
मैं बैठूंगा, कोई नहीं कहें और फिर मैं लड़ूंगा। ठीक, उनके उसका स्वागत करता, जो कहा कम से कम किया, करना चाहिए। जनता के साथ अगर इसी तरह अगर तुम करते रहते, शायद जनता आज तुम लोगों को अगर उनके जनता के वादों पे अगर आप सही उतरते रहते करे, तो शायद जनता आपको वहाँ से हटाती नहीं। तुम आज 9 साल में चाहते हो पूरे 140 करोड़ को तुम सारे के स्वर्ण मंदिर बना देना चाहते हो पूरे हिंदुस्तान को। अरे धीरे धीरे बनेगा, तुम 70 साल में नहीं बना पाए, हमसे तुम 9 साल में अपेक्षा रखते हो। एक लड़का पैदा, एक लड़का 60 साल, एक लड़का अगर छोटा पैदा होता तो 9 साल 10 साल में उससे नहीं कहोगे जाके नौकरी करके तुम पूरा घर का खर्चा चलाओ। जब वो सक्षम होगा, घर की व्यवस्था देगी। जब बाप ने सारे घर को बेच दिया तो वो लड़का कितने दिन में तैयार करेगा, हमको ये बताइएगा। आज पीओके का मुद्दा चल रहा है। अमित शाह ने कहा तो हमारे सुनिए अमित शाह ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की वजह से पीओके भारत के हाथ से चला गया। आपको कितना सच लगा? बिल्कुल सही है, 100% सही है। पीओके भी जवाहरलाल नेहरू के और महात्मा गांधी की वजह से गया, पाकिस्तान भी उन्हीं की वजह से गया, अफगानिस्तान भी। अफगानिस्तान की तो हम बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों उन्हीं के वजह, उन्हीं की गलत नीतियों की वजह से इस देश का बंटवारा हुआ। नहीं, शायद देश का बंटवारा नहीं होता। अगर बंटवारा हुआ था, अगर खुले मन से किए होते तो जो ये आज यहाँ आतंकवाद का ये बीज जो जनता, यहाँ के सनातन जनता, हिंदुस्तान की जनता झेल रही है, शायद न झेलती। और अगर आज सनातन हिंदू नहीं, हिंदुस्तान की जनता नहीं संभली, तो देख लेना एक दिन तुमको दूसरा पाकिस्तान बनवाना पड़ेगा। वो कहाँ बनेगा? पश्चिम बंगाल में बनेगा। ममता जी के वाले वो वहीं वो इसी को चिन्हित किए हैं, इसी की मांग उठने लगी है। किसी के मुंह में किसी सनातन, किसी के मुंह में किसी पार्टी के मुंह से नहीं निकल रहा। वो ये तो चाह ही रहे हैं, जैसे बांट करके वहाँ को बन गया, फिर बांट दो और बांटोगी है, तुम्हारी औकात नहीं। लेकिन इस मुकल्पे में न रहे, अब देश की जनता जाग चुकी है, अब देश की जनता उनको जवाब देगी। कहना है आपका इस पूरे मुद्दे पे? ये जो पूरा पीओके का मुद्दा पूरा छिड़ा हुआ है, जब से सदन में उनके 2 विधेयकों पे चर्चा चल रही है, उस समय जितने लोगों को फांसी हुई तो उसमें जो है गवाही किसने दी थी? ये जो देशभक्ति की बात आपके सामने कर रहे थे, इनको ये पूछिए कि जिस समय आज़ादी की लड़ाई के लिए देश जूझ रहा था, उस समय जिन लोगों को फांसी हुई थी, उसमें गवाही किन लोगों ने दी थी? आज जो इस देश में देशभक्ति का रायता जो बांट रहे हैं, इन्हीं लोगों ने जिन लोगों को फांसी हुई थी, उनके खिलाफ गवाही दी थी। आज ये देशभक्त हो गए और सब ये कोई देशभक्त नहीं, हम लोग देशभक्त नहीं। तो आपका क्या इस पर नजरिया? क्या जवाहरलाल नेहरू की वजह से गया या फिर उस वक्त की परिस्थिति ऐसी थी? क्या जो लोग इस देश में इस समय सर्टिफिकेट बांट रहे देशभक्ति का, वो यहाँ रहने वाले हैं, यहाँ के मूल निवासी है क्या? इस पे बात करिए। चलिए जी आप उठा के देख लीजिए, मैं जो सर्टिफिकेट बांट रहा हूँ, मेरे पिताजी ने 1940 से 1946 तक बगल में सैनिक भवन है, 2 विश्व सैनिक रहे हैं, लड़ाई लड़े हैं, समझ लो, और उनको एक पेंशन नहीं दी गई। वही नहीं, हम अपने पिताजी के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और ये सैनिक भवन कैसरबाग में कहीं और दूर नहीं, जा करके 5,000 उस समय 2 विश्व सैनिक हैं, उनको 1 रुपया पेंशन नहीं दी गई। आज तुम हमसे बता रहे, और देश ऐसे बता था और उसका ही जवाब दे रहे। आज उनको पेंशन क्यों नहीं दी गई? वो सिर्फ इसलिए नहीं दी गई क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के कहने पे वो आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए थे, इसलिए तुष्टीकरण की नीति में 52 करोड़ रुपया आप उठा के इतिहास आप मंगवा लीजिए, सैनिक भवन बड़ी दूर नहीं है। 52 करोड़ रुपया जब अंग्रेज जाने लगे दे दिए। महात्मा गांधी ने 25 करोड़ रुपया पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ वहाँ का दे दिया, वहाँ के सैनिकों को दे दिया जो लड़े थे। आप ये भी लिखा हुआ सैनिक भवन देखिए। और यहाँ के जो सैनिक थे, अगर कोई भी माई के लाल अगर दिखा दे कि उनको 1 रुपया पेंशन दी गई है 2000 तक का, 1 रुपया अगर उन 2 विश्व सैनिकों को दी गई हुआ, हम आज से यहाँ आना बंद कर देंगे। 1 रुपया 2000 से तो देना शुरू हुआ है पेंशन। सहायता 6000, बेचारे देखो किस तरह आते, उठा के आते। अरे कैदा 150 बच्चे हैं, वो उठा के आते हैं सैनिक भवन में जब पेंशन बढ़ती, जाके देख लो कि कोई गया है आज तक वहाँ पे? उनके दुख दर्द देख उनके बच्चे किस तरह है, वो आज देख लीजिए। अगर उनको 1 रुपया नहीं दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक रिवर बैंक कॉलोनी में गेस्ट हाउस भी है, दफ्तर भी है, और यहीं विधानसभा के पीछे प्रतिभा के बगल में वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का दफ्तर भी है, जिनको सबको पेंशन मिलती है। ये भाजपा के लोग चाहते हैं कि भाजपा वालों को ही पेंशन मिले। अच्छा, या आरएसएस के मानसिकता वालों को मिले, या जनसंघ की मानसिकता वालों को मिले। ये नहीं हो सकता। चाहे वो किसी भी मानसिकता का हो, जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है, उन सबको पेंशन मिलती है, और उसका डायरेक्टर भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही होता है। ये उन्हें मालूम होना चाहिए।
इनको अफवाह फैलाने के अलावा और कुछ नहीं है। जो जम्मू कश्मीर से ब्राह्मणों का पलायन हुआ था उस पर अमित शाह का कहना इसके पीछे सिर्फ जवाहरलाल नेहरू की गलती थी। क्या कहना है आपका इस पर? अब देखिए, अब अमित शाह तो वही भाषा समझेंगे जो जहां जिस जमीन से वो बोल रहे हैं जी। अब उसी जमीन पर मैं खड़ा होकर के उनका जवाब दे दूं जी कि जब ब्राह्मण कश्मीर मुक्त हो रहा था जी तो इनका आंका क्या कर रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी, इसके नेता क्या कर रहे थे, इन्हीं की सरकार भी थी। इन्हीं की सरकार भी थी। अब रह गया सवाल कि एक नेता ने कहा अभी कहीं होंगे जी कि 70 साल जी 73 साल भैया कुल टोटल हुआ जी 60 साल का 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी 6.5 साल प्रधानमंत्री रहे जी 10 साल मोदी जी रहे जी। 10 और 6 16 जी 6 साल जनता पार्टी या जनता दल भी इन्हीं की सरकार थी जी तो कितना हो गया भैया 10 और 6 16 16.5 25 साल करीब ये लोग 25 साल ये रहे हैं जी 47-48 साल कांग्रेस रही है जी हम 47 साल पहले जी जब हमको भारत मिला था तो भारतवासियों को दरिया भी नहीं मिलती थी, अमेरिका से सड़ी हुई कुकड़ी आती थी, अब वही आवंटित होती थी जी। पहली चीज जी। दूसरी चीज मैं वो भारत पाया था जब भारतवासी भारत के लोग बैलों के पेट के नीचे पेट का अनाज जो लैट्रिन से निकलता था वो खा करके अपना जीवन यापन करते थे। देश के अंदर कहीं कोई कॉलेज और स्कूल नहीं था, देश के अंदर कोई संस्था नहीं थी, देश एकदम नंगा भूखा था, सड़क पर मर रहा था जी। तो हमको देश मिला। आपको मैं देश को सौंपा 89 में जी कोई 89 से पहले उत्तर प्रदेश का कोई जनपद आप देख लीजिए जहां गन्ना मिल, सूता मिल, तमाम छोटी बड़ी कंपनियां लगे हुए थे। इनका जब पहरा आया 89 में जी तो 89 से लेकर के 2023 में उत्तर प्रदेश के कफन को ये बेच डाले। अच्छा, कफन भी नहीं छोड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर। 1000 किसान अभी एक 10 महीना पहले 1000 किसान आपके नीतियों पर बलि का अपनी शहादत दे डाली। आप भी राष्ट्रभक्ति की कौन सर्टिफिकेट पेश कर रहे हैं? 1000 लोगों का आप हत्या करने वाले हैं, देश को तोड़ने वाले हैं धर्म पर। आपके पास कोई सनातन नहीं है, आप गुंडाई कर रहे हैं शासन से। ये नहीं चलेगा। तब भी नहीं लड़े आप। जब लड़ने की पारी थी तो आप अंग्रेजों का तलवा चाट रहे थे, आप अंग्रेजों से मिले हुए थे। आपके नेता दर्जनों हैं जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें एफिडेविट दिए और हमारे लोगों को फांसी हुई। अब आप राष्ट्रभक्ति हमको बताएंगे? इनको केवल धर्म के चाशनी में प्रदेश को गर्त में डालना है, प्रदेश को बेचना है, देश को बेचना है, देश की एकता बेचनी है जी। और ये गुंडाई करते हैं सरकार की धौंस में। रह गया सवाल कांग्रेस को मिटाने का जी। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी और सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये कांग्रेस का इतिहास है, ये लहू से लिखा हुआ इतिहास है, ये शहीदों का जज्बा है, ये फांसी पर चढ़ने वाले लोगों की आत्मा है। आप क्या लड़ेंगे?